क्लास 11th का चैप्टर है बेटा मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। इसका हम एक इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और फिर उसके बाद पढ़ेंगे कि रूट क्या होता है, रूट के टाइप क्या है। हेलो, मेरा नाम है बाबू अली और आप देख रहे हो बायो समझो। सबसे पहले इस चैप्टर का मतलब समझो। देखो, मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है एक्सटर्नल अपीयरेंस, मतलब वो बाहर से देखने में कैसा लग रहा है, ठीक है। और फ्लावरिंग प्लांट का मतलब हम बात कर रहे हैं एंजियोस्पर्म की, यानी कि एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, इनके बारे में नहीं पढ़ना हमें। इस चैप्टर में पढ़ना है सिर्फ एंजियोस्पर्म के बारे में, ठीक है। और मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है एक्सटर्नल अपीयरेंस, मतलब जिनको हम सामने से देख सकते हैं। इसके लिए मतलब उसको कटवट करने की जरूरत नहीं है, अंदर घुसने की जरूरत नहीं है। तो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में बाहर बाहर से फ्लावरिंग प्लांट में कौन कौन सी चीजें हम देख सकते हैं। तो बाहर बाहर से आपको क्या क्या दिखेगा बेटा? देखो, हम देख सकते हैं स्टेम, ठीक है। हम देख सकते हैं रूट, हम देख सकते हैं लीव्स को, ठीक है ना। फ्रूट्स देख सकते हैं हम, और इसके अलावा सीड्स को हम देख सकते हैं, ठीक है ना। फ्लावर्स देख सकते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट फ्लावरिंग प्लांट है तो फ्लावर्स हो गए। तो ये सब जो है ये इनका एक्सटर्नल अपीयरेंस है, ठीक है। अब हम क्या पढ़ेंगे, ये चैप्टर हमें पढ़ाना कैसे चाहता है, शुरुआत करता है वो रूट से, तो हम भी शुरू कर देंगे रूट से, ठीक है। देखो, सबसे पहले टॉपिक डाल दिया मैंने रूट, ठीक है। देखो, रूट में कैसे होता है, मान लो एक सीड है, ये एक सीड है। अब इस सीड को में तुमने पानी वानी डाला, पानी डालने पे जर्मिनेट करेगा, तो इसमें से दो पार्ट ये निकल गए, ठीक है। तो ये जो नीचे वाला है, मान लो ये रेडिकल है, और ऊपर वाला जो है वो प्लीम्यूल है। तो ये जो रेडिकल वाला पार्ट है, इससे बनेगा रूट, आर से रेडिकल और आर से रूट। और प्लीम्यूल वाला जो पार्ट है, उससे बनेगा शूट, यानी कि जमीन के ऊपर जितनी चीजें हैं, लीफ हो गया, स्टेम हो गया, ठीक है ना, फ्रूट्स वगैरह, ये सब चीजें ऊपर जो बनेगा वो प्लीम्यूल से बनेगा, और रेडिकल से बनेगा रूट वाला सिस्टम। तो हम चैप्टर में रूट जो पढ़ रहे हैं वो है, ठीक है। अब इस रूट में टाइप क्या क्या है और कौन कौन सी चीजें तुम्हें एनसीईआरटी पढ़ानी चाहते हैं। देखो, रूट का अगर हम एक टाइप देखें तो मेनली ये बेटा तीन टाइप के एनसीईआरटी के हिसाब से, ठीक है। एक है टैप रूट, एक है बेटा फाइब्रस रूट, और तीसरा है बेटा एडवेंटिशियस रूट, ठीक है। अब देखो, टैप रूट क्या है। मान लो, जैसे मान लो ये रेडिकल है और रेडिकल से एक रूट बना, ठीक है। फिर इसके बाद इसमें से एक ब्रांच बनी, और फिर इसमें से एक ब्रांच बनी। तो ये जो पहली वाली है ये होगी बेटा प्राइमरी, ये प्राइमरी हो गया, प्राइमरी रूट बोलेंगे इसको। इससे जो बनी है इसे बोलेंगे सेकेंडरी रूट, और इसकी जो बनेगी एक और ब्रांच, इसे बोलेंगे हम टर्शरी रूट। ये हो गया टर्शरी रूट। ये होता है टैप रूट सिस्टम बेटा। और ये किस में होता है, ये होता है बच्चों जितने भी डाइकॉट हैं उन सब में, ये डाइकॉट जितने भी डाइकॉट होंगे, एग्जाम्पल एनसीईआरटी में सिर्फ एक है, वो है मस्टर्ड, ठीक है। उसके अलावा बाकी जितने डाइकॉट होंगे सब में ऐसा ही होगा। अब आ जाओ फाइब्रस रूट। फाइब्रस रूट क्या होता है, ध्यान से समझना। मान लो ये एक कोई प्लांट है, ठीक है। इस प्लांट में ये स्टेम है और इस स्टेम के बेस में से ये खूब सारे रूट निकल रहे हैं, तो ये फाइबर की तरह दिख रहे हैं ना, इन्हें बोलेंगे हम फाइब्रस रूट। ये कहाँ से निकलते हैं, बेस ऑफ स्टेम। और एनसीईआरटी में एग्जांपल दे रखा है इसका, वीट होगा, राइस भी बेटा, वीट, राइस, मेज, सब में ऐसे होता है, स्टेम से निकल रहा है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, पहले ना इसमें पहले थोड़ा सा प्राइमरी रूट बनता है इसमें भी। फिर जब ये फाइब्रस रूट बाद में बन जाते हैं, फिर ये प्राइमरी रूट डिजेनरेट हो जाता है। मतलब होता है क्या, शुरुआत में देखो फाइब्रस रूट इतने पतले पतले धागे तो आएंगे, ये प्लांट को सपोर्ट तो कर नहीं पाएंगे। तो शुरू में पहले प्राइमरी रूट बनता है एक जो, और फिर जब धीरे धीरे करके जब ये खूब सारे ये जितने भी फाइब्रस रूट है ये जब बन जाते हैं, तो ये धीरे धीरे डिजेनरेट हो जाता है।
थोड़े टाइम के लिए आता है, अभी एनसीईआरटी में देखो मैं तुम्हें दिखाऊंगा। तीसरा है बच्चों एडवेंटिशियस रूट। देखो एडवेंटिशियस रूट वो होते हैं बच्चों जो अदर देन रेडिकल, मैंने क्या बोला, रूट जो बनते हैं वो बनते हैं रेडिकल से, पर अगर रूट रेडिकल के अलावा किसी और जगह से बनेंगे तो उन्हें बोलेंगे हम एडवेंटिशियस रूट। एग्जाम्पल लो, एग्जाम्पल भाई जैसे ब्रायोफिलम है, 10th में आपने पढ़ा है ब्रायोफिलम। अब इसके अंदर क्या होता है, इस लीफ को लो जमीन में डालो तो इसके अंदर से पूरा प्लांट उग जाएगा। अब जब ये पूरा प्लांट उगेगा तो रूट भी तो आएगा। तो ये रूट क्या रेडिकल से बना है? नहीं, ये तो लीफ से बन गया। तो ये रूट कहलाएगा एडवेंटिशियस रूट। ठीक है, मान लो आप टिश्यू कल्चर कर रहे हो बेटा, टिश्यू कल्चर है ये एक टिश्यू यहाँ पे पड़ा हुआ है और इसमें तुमने ये ग्रो कराया, स्टेम बन रहा है और ये धीरे धीरे रूट बन रहा है। तो क्या ये रेडिकल से बना? नहीं। तो ये जो होगा ये भी एडवेंटिशियस रूट होगा। उसके अलावा बनियान ट्री सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल और आसान समझाने के लिए, भाई ये बनियान ट्री के अंदर ये ब्रांच है इतनी चौड़ी, ठीक है, तो ये ब्रांच इतनी हैवी है कि ये नीचे गिर सकती है। तो यहाँ से पहले धीरे धीरे करके आपने देखा होगा बनियान ट्री से ऐसे रूट लटके रहते हैं, ठीक है, और फिर जब ये जमीन से जुड़ जाते हैं तो ये इसको सपोर्ट देते हैं इस तरीके से। तो ये रूट क्या रेडिकल से बना है? नहीं, अदर देन रेडिकल है ये। तो ये भी क्या होगा बेटा? एडवेंटिशियस रूट। ठीक है, तो ये जितने भी एग्जाम्पल हैं ये सब के सब एडवेंटिशियस रूट के एग्जाम्पल है। एनसीईआरटी में 3 एग्जाम्पल है बच्चों, कौन कौन से हैं? एक तो यही बनियान ट्री का है, बरगद का पेड़, बनियान ट्री। उसके अलावा एनसीईआरटी में एग्जाम्पल है मॉन्स्टेरा, और तीसरा एग्जाम्पल है ग्रासेस का। अब मुझे तुम अपने दिमाग से एक चीज बताना, मैंने अभी क्या बोला? एडवेंटिशियस रूट वो रूट होते हैं जो अदर देन रेडिकल से बनते हैं। मैंने अभी इसमें क्या बोला कि इसमें जो रूट बनते हैं वो कैसे बनते हैं? प्राइमरी रूट हट जाता है और ये जो बेस है, बेस से सारे के सारे फाइबर निकलते हैं। तो ये जो फाइबरस रूट है क्या एडवेंटिशियस रूट का एग्जाम्पल नहीं हुआ? ये भी तो बेस से निकल रहा है, समझ गए? तो एडवेंटिशियस रूट का एग्जाम्पल ही है ये फाइबरस रूट। ये जितने भी बहुत सारे निकले हुए हैं ये भी एडवेंटिशियस रूट ही है बेटा, इनका क्लस्टर ही है। ठीक है, ओके। अब लास्ट इसमें जो बचा हुआ है वो ये है कि रूट का काम क्या है, फंक्शन बताओ। देखो फंक्शन कौन कौन से हैं, फंक्शन याद रख सकते हो आप, ए और एस। क्या क्या? सबसे पहला एंकोरेज, मतलब क्या इसका? एंकर देखा है जिससे पानी के जहाज रोकते हैं, तो ये भी क्या करता है? पेड़ को रोक के रखता है, पौधे को जकड़ के रखता है ताकि गिरे ना, एंकरेज का काम करता है। दूसरा बचपन से पढ़ते आ रहे हो एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन किस चीज़ का? न्यूट्रिशन वगैरह का। उसके अलावा तीसरा न्यूट्रिशन का और वाटर का भी बेटा। तीसरा ये क्या करता है? ऑक्सिन बनाता है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर एनसीईआरटी में लिखा है, इसका मतलब हार्मोन बनाता है। और कौन सा हार्मोन? ऑक्सिन, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। और लास्ट है बेटा इसका काम स्टोरेज का। क्या रूट भी स्टोरेज कर सकता है? क्यों नहीं कर सकता बेटा? कैरेट, रेडिश, ये रूट ही तो है जिन्हें हम खाते हैं, तो इनमें क्या फूड स्टोर नहीं है तभी तो खा रहे हैं। तो ये स्टोरेज हो गया। बस इतनी सी चीज़ें। अब इनको एनसीईआरटी से एक बार दिखा देता हूँ मैं कैसे कैसे हैं, ठीक है। एनसीईआरटी कहती है बेटा इसमें हम मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे इस चैप्टर में, किसकी? एंजियोस्पर्म की, और जिसमें मेनली हम किसके पढ़ेंगे? रूट का, स्टेम का, लीफ का, फ्लावर्स का, फ्रूट्स का, ये सब चीज़ें इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। उसके अलावा इसमें लिखा है कि अगर तुम किसी प्लांट को उखाड़ो, ठीक है, तो तुम उसमें देखोगे रूट होगा, स्टेम होगा, लीव्स होंगे, ठीक है ना, उसके अलावा फ्लावर्स होंगे, फ्रूट्स होंगे, और अंडरग्राउंड जितना भी पार्ट होगा उसे बोलेंगे हम रूट सिस्टम, और ऊपर की तरफ जितना भी होगा उसे हम बोलेंगे शूट सिस्टम, ठीक है। अब रूट के, अब देखो अगर डाइकॉट प्लांट है, डाइकॉट का मतलब जैसे मटर हो गया, सरसों हो गया, ये सब, अगर कोई डाइकॉट प्लांट है तो उसके अंदर जो रूट बनेगा वो इलोंगेशन ऑफ रेडिकल से बनेगा। पहले उसमें बनेगा प्राइमरी रूट, ठीक है, उस प्राइमरी रूट से बनेगा लेटरल साइड, मतलब साइड साइड उसके सेकेंडरी रूट, और सेकेंडरी रूट के बाद बनेगा टर्शियरी रूट। अब इसमें देखो अलग अलग चीज़ हो गई, प्राइमरी है, फिर सेकेंडरी है, फिर टर्शियरी है, तो इन सबको मिला के हम बोल देते हैं रूट सिस्टम। तो अब आ जाओ इसके आगे, देखो क्या लिखा है। अब इसे हम बोल देंगे टैप रूट सिस्टम, जो कि हमें कहाँ दिखता है? मस्टर्ड में। मस्टर्ड मतलब डाइकॉट की बात कर रही है। अगर मैं बात करूँ मोनोकॉट्स की, तो मोनोकॉट्स के अंदर
प्राइमरी रूट जो होता है ये शॉर्ट लिव्ड होता है, नीट में आ चुका है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, और रिप्लेस हो जाता है बाद में ये बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ रूट, यानी एडवेंटिशियस रूट बाद में बन जाते हैं इसके अंदर, ठीक है। दीज रूट ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम, मैंने अभी बताया ना कि ये रूट कहाँ से निकलते हैं, बेस ऑफ द स्टेम से, जिन्हें हम फाइब्रस रूट कहते हैं। एग्जाम्पल इसका है वीट, ठीक है। अब इन सम प्लांट्स, कुछ प्लांट्स ऐसे भी हैं जैसे ग्रासेस, मॉन्स्टेरा, बनियान ट्री, इनके अंदर रूट जो होता है वो रेडिकल से नहीं अदर पार्ट से बनते हैं। मैंने ये बता ही दिया तुम्हें कि अगर ग्रासेस वगैरह देखोगे तो नीचे वाले पार्ट से निकलता है, बनियान ट्री में ब्रांचेस से निकलता है, मॉन्स्टेरा में स्टेम से निकलता है मेन, ठीक है। तो ये हो गया अदर पार्ट से, इन्हें बोलते हैं हम एडवेंटिशियस रूट्स, ठीक है। फंक्शन क्या है बच्चों, मेन फंक्शन ऑफ रूट सिस्टम इज एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, पहला काम है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर और मिनरल, दूसरा काम है प्रोवाइडिंग प्रॉपर एनकरेज, पकड़ के रखता है प्लांट को, दूसरा स्टोर करता है न्यूट्रिशन को, और चौथा सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, यानी ऑक्सीजन बनाता है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का हार्मोन बनाना। अब ये डायग्राम जो है बच्चों, ये देखो, ये एक बेस है, इस बेस के नीचे सारा का सारा रूट सिस्टम है, और इसके ऊपर सारा का सारा शूट सिस्टम है। इस चैप्टर में इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ये देखो क्या है, पहला है ये डायग्राम टैप रूट सिस्टम का, बीच में है मेन रूट, और सामने जो किनारे किनारे निकल रही है यानी सेकेंडरी टर्शरी, उन्हें बोलते हैं लैटरल। ये है फाइब्रस रूट, एकदम धागे की तरह के, भी घास को उखाड़ लो, ठीक है ना, गेहूं चावल, इनके अगर तुम पौधे को उखाड़ोगे तो वो जिस धागे धागे से निकलेंगे, ये फाइब्रस रूट है। और ये एडवेंटिशियस रेड मॉन्स्टेरा का डायग्राम है ये, इसमें तुम ध्यान से देखो, ये धागे धागे से जो निकल रहे हैं, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है बेटा, लाइक डिसलाइक जो अच्छा लगता है वो करो, मगर बायो समझो।